मेरे यहाँ पिटूनिया में अभी भी देख रहे होंगे कि बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। आपके यहाँ फ्लावरिंग हो रही है या नहीं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज बात करने जा रहे हैं विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स पिटूनिया की, जिसमें कि बहुत ही अधिक भर कर फ्लावरिंग होती है। इतनी अधिक इसमें फ्लावरिंग होती है कि गुलदस्ते की तरह ये नज़र आता है। तो अभी भी आप चाहते हैं कि आपके भी गार्डन में पिटूनिया अभी फ्लावरिंग देता रहे, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसे कहाँ रखना होगा, उसकी केयर कैसे करनी होगी, इन्हीं बातों पे आज बात करते हैं। तो पिटूनिया एक विंटर का फ्लावरिंग प्लांट्स है, जिसमें कि फरवरी और मार्च में बहुत ही अधिक फ्लावरिंग होती है। फ्लावर्स तो जनवरी से ही खिलना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन फरवरी और मार्च में बहुत ही अधिक फ्लावरिंग होती है। और इस बार तो पिटूनिया में थोड़ी लेट फ्लावरिंग हुई थी, क्योंकि इस बार ठंड ज़्यादा दिनों तक चली थी। तो जैसे जैसे पिटूनिया में धूप लगना स्टार्ट होता है, तो वैसे वैसे फ्लावरिंग इनमें होती जाती है। और अप्रैल मंथ में भी इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, लेकिन इस बार अप्रैल में भी बहुत ही अधिक गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो बहुत सारे के पिटूनिया तो बहुत ही जल्दी ख़त्म भी हो गए हैं। तो पिटूनिया में अभी हमें कौन कौन से काम करने चाहिए और उसे कैसी जगह पे रखनी चाहिए, उसकी केयर कैसे करनी चाहिए, अब बात कर लेते हैं। तो इसे हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च में ऐसी जगह पे रखते थे जहाँ की इसको अच्छी से अच्छी धूप मिले। तो जैसे जैसे इसमें अच्छी से अच्छी धूप लगती थी, इनमें फ्लावरिंग होती थी। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, फिर ये प्लांट जो है ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये काम करनी है कि पिटूनिया को तेज़ धूप से बचाएं। जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, उसे हटा दें। जैसे कि मेरा पिटूनिया का प्लांट पहले उधर, जहाँ पे देख रहे होंगे कि बहुत तेज़ धूप है, उधर कोने में, तो उधर से स्टार्टिंग है मेरा ये बालकनी, तो उधर रहता था। और लगभग मैं 15 दिन पहले ही मुझे बाहर जाना था, तो उसी समय मैं हटा दी थी वहाँ पर से, क्योंकि मुझे पता था कि अगर तेज़ धूप में छोड़ दूँगी तो प्लांट मेरे सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं इधर कर दी थी। यहाँ पे बहुत ही हल्की धूप लगती है, वो भी इवनिंग के टाइम में लगती है। मेरे यहाँ दोपहर से धूप आती है और इवनिंग तक रहती है। तो यहाँ पे मात्र 1 आध घंटे, 1.5 घंटे की धूप लगती है, और वो भी इवनिंग के टाइम में। तो इसलिए मेरे प्लांट सब सही है, नहीं तो अभी तक मेरे प्लांट्स ख़त्म हो गए होते। तो अब नेक्स्ट काम क्या करना चाहिए पिटूनिया में, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये जो प्लांटर था उधर हैंग किया हुआ था, तो उसको मैं उतार कर अभी ले आई हूँ। तो इसमें देख रहे होंगे कि बहुत सारे डेड फ्लावर्स हैं। तो जब मैं नहीं थी तो उसी समय सारे फ्लावर्स खिलकर डेड हो गए होंगे, और डेड हेडिंग तो मैं थी नहीं, तो मैंने किया नहीं, इसलिए फिर एकदम से इसमें फ्लावरिंग बंद हो गई। लेकिन अब इसमें कलियां बन रही है, अभी भी कलियां बनना स्टार्ट हो गई है। तो इन डेड फ्लावर्स को डेड हेडिंग कर देंगे, तो फिर से इस पिटूनिया में जान आ जाएगी। और जो कलियां भी बन रही है, कलियां बन रही है देख रहे होंगे, तो वो सब बहुत जल्दी जल्दी खिल जाएंगे और कलियां बनना शुरू होंगे। और नेक्स्ट काम अब इसमें ये करें, अगर आप चाहते हैं कि पिटूनिया से सीड कलेक्ट कर कर रखें, तो सारे स्पेंट फ्लावर्स को नहीं हटाएं, कुछ स्पेंट फ्लावर्स को छोड़ दें, तो उनमें सीड पॉट्स बनने लग जाएंगे। और जब सीड पॉट मैच्योर हो जाएगा, तो फिर उसको आप कलेक्ट कर कर रख सकते हैं। पिटूनिया एक सीजनल प्लांट है, ये विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है, और इसे हम लोग बस 3-4 महीने के लिए ख़रीदते हैं। तो अच्छा खासा पैसा भी लग जाता है, क्योंकि पिटूनिया का जो प्लांट है हमारे यहाँ इस बार 50-60 में मिल रहे थे। 40, 50, 60 हर प्लांट का ग्रोथ के हिसाब से अलग अलग रेट था। तो अगर आप सीड कलेक्ट कर कर रख लेंगे, तो फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे पिटूनिया के प्लांट तैयार कर सकते हैं। और पिटूनिया के सीड्स, एक सीड पॉट्स में बहुत सारे सीड्स निकलते हैं। तो आगे मैं दिखाऊंगी कि सीड पॉट्स कैसे होते हैं और उसे कैसे कलेक्ट करने चाहिए। और ये भी बात करेंगे कि पिटूनिया के सीड्स को कब से ग्रो करना चाहिए। और देख रहे होंगे कि इस पॉट में बहुत सारे स्पिन फ्लावर्स हैं, तो इनमें जो फ्लावरिंग हुई होगी एक साथ हुई होगी, और सारे के सारे लगभग उसमें स्पेंड हो गए होंगे, क्योंकि मैं तो थी नहीं। तो उस समय जब ये खिला होगा तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा होगा, लेकिन मैं उसमें थी नहीं इसको पिक करने के लिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि इसके सीड पॉट कैसे होते हैं और इसको कैसे कलेक्ट करना चाहिए। तो पिटूनिया में जब फ्लावरिंग होती है और फ्लावर्स सूख जाते हैं, तो फिर इस तरह से इनमें बनता है सीड पॉट। ये देख रहे होंगे, ये सीड पॉट बना हुआ है और ये तैयार भी हो चुका है, इसका मुंह भी खुल चुका है। तो ये अब है हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो इसको मैं निकाल भी लेती हूँ, नहीं तो इसके सीड्स जो हैं फिर खुद से ही फट कर गिर जाते हैं।
तो चलिए और देखते हैं इनमें सीड पॉट और है या नहीं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी एक सीड पॉट बना हुआ है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, इसका अभी मुंह नहीं खुला है, ये मैच्योर पूरा नहीं हुआ है। और ये वाला तो पूरी तरह से तैयार है। तो जिसको मैंने हार्वेस्ट किया है, जो कि तैयार है, तो चलिए उसको मैं दिखाती हूँ निकाल कर उसमें कितने सारे सीड्स हैं। तो इस तरह से मैं एक पेपर ले ली हूँ और उसी पे सारे सीड्स को निकाल कर दिखाती हूँ। ये देख रहे होंगे एक सीड पॉट में इतने सारे सीड्स बने हुए हैं, और मैं यहाँ पे इसीलिए प्लेन पेपर ली हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके। और इसके सीड्स बहुत ही हल्के होते हैं, अगर आप इसे थोड़ी सी हवा में छोड़ देंगे तो सारे सीड्स उड़ जाएंगे। और इसके सीड पॉट जब तैयार हो जाते हैं तो फट फट कर गिरते रहते हैं, गिर भी जाते हैं। तो कभी कभी पॉट में चला जाता है दूसरे पॉट में, तो सीजन आने पे ये कभी कभी खुद से भी ग्रो हो जाता है। तो इसका जो सीड्स है वो सरसों का दाना आप देखे होंगे, काला वाला जो राई होता है, तो उसी तरह होता है, लेकिन ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा। पोस्ता दाना देखे होंगे तो पोस्ता दाना की तरह होता है, उससे भी थोड़ा छोटा होता है। और उसके बाद पानी का भी ख्याल रखें, पिटूनिया में पानी देते रहें। पानी बिल्कुल से सूखनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार अप्रैल का ये मंथ है और अप्रैल मंथ में ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही तेज़ धूप हो रही है। तो हो सकता है कि आपका प्लांट जल्दी ही ख़राब हो जाए, और अगर डायरेक्ट धूप में रहेंगे तो बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाएंगे। मैंने तो बहुत सारे पिटूनिया के प्लांट्स सबके घरों में लगे रहते थे, तो बाहर ही रखा हुआ तो देखा सब झुलस गए, सूख गए। लेकिन मेरा पिटूनिया का प्लांट अभी तो थोड़ा सही है। और ये वाइट पिटूनिया है, इसको तो मैं ख़रीद कर लाई थी इस बार। तो इसमें भी सीड पॉट्स अभी बन रहे हैं, अभी तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि पहले तो मैं सारे स्पिन फ्लावर्स को हटाती जाती थी, तो अब बनना स्टार्ट हुए हैं इसमें भी। तो जब तैयार हो जाएंगे तो मैं इन्हें कलेक्ट कर कर ज़रूर रखूँगी, क्योंकि ये एक सीजनल प्लांट है, ये विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है और 3-4 महीने ही रहते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत ही पैसा वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि पिटूनिया जो है 30, 40, 50, 60 जैसा प्लांट होता है, उसी के हिसाब से इसका रेट रहता है। 60 रुपये तक के पिटूनिया मिले हैं इस बार, तो मिल रहे थे मार्केट में हमारे यहाँ। तो जब हम गार्डनिंग करते हैं और जिसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं उसके सीड्स को हम कलेक्ट कर कर रखें और फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ही प्लांट तैयार करें। तो जैसा कि मैं पिछले साल की थी, तो वाइट वाला को छोड़कर सारा मेरा खुद से तैयार किया हुआ ये सब प्लांट है। सिर्फ वाइट वाला मैं ख़रीद कर लाई थी। तो इस तरह से आप जितना चाहे उतना सीड्स कलेक्ट कर कर रख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके सीड्स को आप धीरे धीरे ग्रो करें, और अक्टूबर से ही इसके सीड्स को ग्रो करना शुरू कर दें। अक्टूबर नवंबर से ही इसके सीड्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक ही साथ सारे सीड्स को ग्रो नहीं करें, थोड़ा थोड़ा कर कर ग्रो करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम पहले थोड़ा ग्रो कर देते हैं और उस समय उसके अनुकूल नहीं होता है एनवायरनमेंट, ज़्यादा ठंड वगैरह होती है, तो फिर सीड्स जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कर कर डालें। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।